थोड़ा सा आपका परिचय। कबलशील, मैं CGM एंड स्टेट हेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड उड़ीसा और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। हमारे साथ में इंडियन ऑयल से ही हमारे LPG के इंचार्ज हैं मिस्टर नारो, और इस तरफ हमारे BPC के श्री राजकुमार सिंह जी और HPC से भी हमारे श्री MN श्रीनिवास जी हैं। ये हम सब लोग आपको आज के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि LPG की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर हमारी रिफाइनरी भी है। रिफाइनरी में भी प्रोडक्शन 30% LPG का इंक्रीज़ किया गया है, जिससे कि किसी तरह की कहीं हमारे पूरे देश में LPG की व्यवस्था में कोई परेशानी न हो। जहाँ तक डोमेस्टिक LPG का सवाल है, 100% हम इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोगों को आराम से उनके घर बैठ के होम डिलीवरी के माध्यम से जैसे गैस जाती थी वैसे ही जाएगी। और शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के बाद 25 दिन के बाद वो गैस को बुक कर सकते हैं और विद इन 5 to 6 डेज़ वो आपके घर में होम डिलीवरी से सिलेंडर पहुंच जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी और जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, लेकिन जैसा शुरू में जो पैनिक होने से जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन विद इन 5 to 6 डेज़ आपके यहाँ पर गैस ज़रूर पहुँच जाएगी। तो इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक 5 kg FTL का है, 5 kg FTL सिलेंडर्स ये प्रचुर मात्रा में अब यहाँ पर स्टेट में उपलब्ध हैं, और जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं और जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनको केवल वो अपने ID प्रूफ दिखा करके ये गैस सीधे हमारी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो भी हैं वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। पहली बार यदि कोई सिलेंडर ले रहे हैं तो उनको सिलेंडर का पैसा भी देना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम वो खाली सिलेंडर दे के भरा सिलेंडर वहाँ से दूसरा लेके जा सकते हैं। तो उसमें कोई हम वहाँ पर कोई रिफिलिंग नहीं होती। रिफिलिंग तो प्लांट के अंदर होती है, फिल्ड होकर के वहाँ से आके रखे हुए हैं। और हमने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी न हो, ऐसे लोगों को स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं और उसके लिए यहाँ पर घर लेके किराए पे रह रहे हैं, या माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर काम के लिए, उनके पास कोई अपने एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो KYC ये सब दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो ऐसे सब लोगों के लिए ये 5 kg के FTL सिलेंडर ऑयल कंपनियों के द्वारा ऑथराइज दिए जा रहे हैं, और वो केवल अपने ID प्रूफ दे के सिलेंडर ले सकते हैं। तो ये सुविधा हम जगह जगह कैंप भी लगा करके दे रहे हैं, और जैसा आज थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, हम ये भी करेंगे कि अपने सभी पेट्रोल पंप के ऊपर भी इनको वहाँ पर रखवा देंगे। जो जो पेट्रोल पंप हमारे कॉलेजेस या बड़े इंस्टीट्यूट्स या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं, उन जगहों पर हम ये रखवा देंगे 5 kg के FTL सिलेंडर। तो वहाँ से भी जा कर के हमारे ये भाई माइग्रेंट लेबरर्स एंड स्टूडेंट्स जाके उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक कॉमर्शियल सिलेंडर 19 kg का सवाल है, 19 kg सिलेंडर्स जो है वो हेल्थ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो आंगनवाड़ी है या जो हमारे आहार केंद्र हैं, जेल की कैंटीन्स हैं, इन सब जगहों पर हम पूरी 100% सप्लाईज हमेशा इंश्योर कर रहे हैं, ताकि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। इन जगहों पर रेगुलर सप्लाई शुरू दिन से हमने इंश्योर करी है, तीनों कंपनियां दे रही हैं इसको। इसके अलावा 20% एडिशनल अभी 23 मार्च के बाद से होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबास के लिए भी दिया गया है। तो जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इन ऑयल कंपनी से 19 kg के सिलेंडर लेते थे, तो जो उनका प्री क्राइसिस लेवल में जो उनका एवरेज अपलिफ्टमेंट था, उसका 20% वो हमारे यहाँ से आ कर के ले सकते हैं, उनको हम दे रहे हैं। इसके लिए होटल एसोसिएशंस और जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का, उनके जो डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में हमारी एक जॉइंट ग्रुप बना हुआ है। वो शेयर करते हैं सारे नाम जिनको रिक्वायरमेंट होती है, एंड हम इंश्योर करते हैं कि उन सब लोगों को भी सिलेंडर 20% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट हम उनको दे पा रहे हैं। प्राइस में से कुछ हाइक हुआ है क्या? जो कॉमर्शियल सिलेंडर है
उसके प्राइस हमेशा से चेंज होते रहते हैं, वो जो कि महीने में एक बार रिवाइज होते हैं। और वो जिस तरह से जो भी हमारा प्राइसिंग का फॉर्मूला गवर्नमेंट से जो डिसाइडेड है, जो हम ऑयल कंपनीज का आपस में बनाया हुआ है, जैसा पहले चल रहा था उसी फॉर्मूला बेस्ड पे हम प्राइसिंग करते हैं। वो प्राइस रिवाइज होता रहता है, प्लस बढ़ता भी है घटता भी है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेशनल मार्केट। सर मेरा एक सवाल है जी, आपका जो डोमेस्टिक सिलेंडर लेते हुए जो कंज्यूमर्स में एलिगेशन कर रहे हैं कि उन लोग ने बुकिंग करते हैं लेकिन पासवर्ड मतलब जो OTP आता है, OTP इन लोगों के पास नहीं आता है, वो आपका एजेंसी लोग ने OTP लेके वो भगा देते हैं कि वो डिलीवरी हो जाता है, वो बोल रहे हैं, ऐसे एलिगेशन। हाँ, मैं आपके माध्यम से, आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से सभी कस्टमर्स को ये सूचित करना चाहता हूँ, अपना OTP किसी से भी शेयर न करें। OTP आपके पास आता है और ये आप तभी शेयर करें जब आपके पास सिलेंडर मिल जाता है, और डिजिटल बुकिंग करिए, क्योंकि कस्टमर के पास OTP होता है, पर गैस जो बुकिंग किया वो गैस उसके पास नहीं आता, वो अपने एजेंसी से ही पार हो जाता है। ये बस OTP पकड़ते बैठते हैं, इनके पास गैस सिलेंडर आता ही नहीं है। ये एक बहुत सारे कंप्लेन है यहाँ पे। नहीं, ये इसमें सिर्फ यह है कि थोड़ा टाइम लग रहा था आने में, थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा पहले दूसरे दिन सिलेंडर पहुंच जाता था, अभी हो सकता है 3 से 4 दिन 5 दिन लग जा रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर जिसका भी OTP जनरेट हुआ है उसके सिलेंडर की डिलीवरी उसको होना ही होना है, नहीं तो उसका सर्किट पूरा नहीं होगा, और वो सर्किट पूरा नहीं होगा तो उसको आगे सप्लाई पीछे से हमारे से नहीं मिलेगी। ये टोटल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल्ड सिस्टम है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि डिजिटल बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। सभी लोग डिजिटल बुकिंग करिए। एक बार अगर आप डिजिटल बुकिंग घर से बैठ के आराम से करिए और आपके पास ऑटोमेटिकली DAC OTP आएगा, आप बैठिए, आपके पास 100% वो सप्लाई आएगी ही आएगी। और अगर 5-6 दिन से ज़्यादा सप्लाई नहीं आती, आप कंप्लेंट कर दीजिए, विल इंश्योर दैट दैट सप्लाई विल बी डिलीवर्ड इन टाइम। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं, अगर वो कहीं और दे देगा तो उसका वो फिर मिलान कहाँ से ला करके देगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन ऑयल IOC HPC के सब सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि ये पूरे स्टॉक पोजीशंस डेली रिकंसाइल होती हैं। तो ये इट्स नॉट एन इजी थिंग। एक दिन ये ऐसा कर सकता है, 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन वो सारा सब कुछ आ जाता है। अच्छा, आपका कोई टीम ऐसे जनरेट होगा क्या जो एजेंसियों के ऊपर जो कि जाके इस बारे में छानबीन करे? जी जी, अभी इस समय हमारे यहाँ से स्पेशल टीम बनी हुई है, तीनों कंपनियों की कई लेवल के टीम बनी है, और इसमें मिक्स्ड टीम भी बनी है, ऑयल कंपनीज के ऑफिसर्स की मिक्स टीम है। इसके अलावा विद इन कंपनी में भी जो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी भी टीम बनाई गई है, और वो जा कर के इन डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कस्टमर के साथ मीट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और उसका डेली का डेटा भी तैयार हो रहा है, विच इज विल ऑल्सो सबमिटेड। अगर इसके बाद कोई कस्टमर का कंप्लेन रहा तो डायरेक्टली वो कौन से कोई नंबर ऐसे आपने रखा हुआ है? कस्टमर पोर्टल है हमारे, उसमें वो कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके नंबर भी हैं, वो नंबर आप शेयर कर सकते हैं। हमारे LPG के इंचार्ज लोग हैं, दे विल शेयर द नंबर्स ऑल्सो। इस नंबर पे वो कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। बता दीजिए। अभी नंबर एग्जैक्टली नहीं, इंडियन ऑयल ऐप है हमारा। इंडियन ऑयल ऐप में अगर आप जाएंगे उधर सीधा सीधा ग्रीवेंस सेल है, इंडियन ऑयल ऐप भी है हमारा, उसी में आप जाएंगे तो उसमें नंबर। और एक सर कि जो 5 kg का जो सिलेंडर बोला जाता है उसका फिलिंग के लिए क्या रखेंगे? आप तो बोल दिए कि बाहर भी पेट्रोल पंप पे मिलेगा, या फिर और बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपने लोकेशन चूज कर लिया, पर उनका जो फिलिंग के लिए जो लोग वो सिलेंडर लेने के बाद फिलिंग कहाँ पे करेंगे? हाँ, फिलिंग इसका हमारे यहाँ इंडियन ऑयल के HPC के BC के 7 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहाँ हमारे 14 kg सिलेंडर फिल होते हैं, जहाँ 19 kg होते हैं, वहीं 5 kg सिलेंडर भी फिल होते हैं। तो ये जो खाली सिलेंडर जितने लेते हैं हम, वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से फिल होकर के वापस डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे आ जाते हैं। तो आप जब जाएंगे अपना खाली सिलेंडर दीजिए, भरा हुआ सिलेंडर वहाँ से उठा के ले जाइए। लाइक जैसे 14 kg या 19 kg में होता है, ठीक वैसा। हम कोई फिलिंग वहाँ पर कहीं नहीं करते हैं, बॉटलिंग प्लांट पे होता है। कमर्शियल सिलेंडर का जो प्रॉब्लम है कब तक सॉल्व हो जाएगा उनके ऊपर? अब जैसे जैसे सिचुएशन ईज आउट होगी, और क्योंकि देखिए
मेन इशू ये था कि जो एलपीजी है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कंजर्व करके रखनी है ताकि डोमेस्टिक सप्लाईज निर्बाध रूप से चलती रहे, घर में सबको मिलता रहे। और इसलिए हमने उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है, पर धीरे धीरे जैसे आप देखिए पहले केवल वो था हेल्थ और एजुकेशन को जा रहा था, उसके बाद हमने होटल रेस्टोरेंट ढाबास के लिए भी रिलीज़ किया, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रिलीज़ किया 20%, स्टील इंडस्ट्री, एमएसएमई, इन सब को भी जाना शुरू हो गया। तो ऑलमोस्ट 70% कमर्शियल सिलेंडर भी अब रिलीज़ कर रहे हैं। तो इतना इशू नहीं है, हो सकता है धीरे धीरे नॉर्मलाइज भी हो जाएगा। सर फाइनल क्वेश्चन, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी वाले लेके जाते हैं सिलेंडर घर को देने के लिए, तब तक वो वजन करके नहीं देते हैं। कोई बोलता है कस्टमर कि हमको वजन करके दे दीजिए कि ये 14-15 किलो का है कि नहीं है, वो बोलते हैं कि अगर रखिए तो रखिए, नहीं तो हम भाग जा रहे हैं, ऐसे हम धमकी दे के चले जाते हैं, वेट नहीं करते। हाँ। वो उसको ये तो रूल है, वरना वापस रूल है पीडीसी करना है, उनको प्री डिलीवरी चेक कराना है, जिसमें उनको वजन भी कराना है प्लस उसका लीकेज भी चेक कराना है कि कोई उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं, ओरिंग सब इंटैक्ट है कि नहीं। ये प्री डिलीवरी चेक के 2-3-4 पॉइंट्स होते हैं। तो हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कस्टमर से भी कि बिना प्री डिलीवरी चेक लिए आप कोई भी रिसीव मत करिए और ओटीपी मत दीजिए उसको। सर और एक तो अगर आप ओटीपी नहीं देंगे तो दोबारा भी वापस आकर के उसको वहाँ पर सिलेंडर देना ही पड़ेगा। सर और एक लास्ट क्वेश्चन है, जो एजेंसी वगैरह मतलब जिस एजेंसी के नाम पे बार बार बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे हेराफेरी करते हैं, तो उन एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड करने का कोई मतलब आप लोग का कोई प्लान है या ऐसा कोई अपडेट अथॉरिटी है जो कि साधारण कोई लोग एक एजेंसी के नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं? भुवनेश्वर में ऐसे भी बहुत सारे एजेंसी जिनके बाहर बड़े बड़े लाइन लग रहे हैं और बार बार उनके नाम पे ही कंप्लेन आ रहा है और उनके जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग भी मतलब ऐसे हेराफेरी कर रहे हैं, तो कोई अपडेट अथॉरिटी वगैरह कुछ है? हाँ, अपीलेट अथॉरिटी, आप ये जो हम तीनों एलपीजी के इंचार्ज बैठे हैं, आप यहाँ पर तुरंत इस तरह की कंप्लेंट दीजिए, वी विल गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एज पर द मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, वो हैं और अप्रूव्ड वो सब गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से जिस तरह की उसके ऊपर शॉर्टकमिंग पाई जाएगी उसके हिसाब से जो भी उसमें नियम है वो पेनल्टी उनको लगाई जाती है। सर एक बात, ये एलपीजी के बारे में, जो फ्यूल पेट्रोल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा कोई अपडेट है क्या? पेट्रोल और डीजल या फिर कोई जितने सारे टांकियां है, कार्टिक टांकियां बंद है अभी पेट्रोल की कमी के कारण। भुवनेश्वर के बाहर के बारे में अगर बोले, कटक के पास बहुत सारे टांकी बंद भी कर देते हैं कि पेट्रोल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ऐसा जितना भी है 2500 के लगभग रिटेल आउटलेट्स इंडियन ऑयल, एचपीसी और बीपीसी के हैं। ये जितने पीएसयू के रिटेल आउटलेट हैं, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सफिशिएंट प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहे और डेली इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जितने पंप ड्राई, जिसको आप बोलते हैं नहीं ड्राई आउट बोलते हैं हमारे यहाँ, अगर ऐसा कोई भी ड्राई आउट रिटेल आउटलेट है उसकी सूचना रोज़ सुबह दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जाती है। और आज के समय में तीनों कंपनियों का मिला करके 10 या 12 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट ऐसे नहीं निकलते हैं जो ड्राई आउट है। वो पहले भी रहते थे, उनकी कारण दूसरे थे, इसका कारण प्रोडक्ट का अभाव नहीं है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सम अदर इश्यूज़। उनके अपने कुछ फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल डिस्प्यूट, पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पहले भी वो इस तरह के पंप होते थे, कुछ 8, 10, 12 वो हैं। अदरवाइज बाकी सब जगहों पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल रहे और पेट्रोल की बिल्कुल कमी नहीं है और सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों अवेलेबल। और उसके साथ जो अभी जो एक लिक्विड एडेड हुआ इथेनॉल, उसको लेके पेट्रोल को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि इंजन खराब हो रहा है, पेट्रोल का क्वालिटी खराब हो रहा है। इथेनॉल तो काफी समय से, ये तो इस वार से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये तो पहले से भी चल रहा था। टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, फिर ये टॉपिक पर होगा, फिर आप और ये कोई इसका वैसे भी वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इथेनॉल। दर्शक बंधु, जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एवं लाइक करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु, आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।